एवरीवन व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो उसके द्वारा एक ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम तैयार किया जाता है कि जिससे कंपनी को अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो और जो भू राजस्व से कंपनी को होने वाली आय होती है वो स्थायी हो जाती है। और इसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ज़मीन का जो मालिक बनाता है वो जमींदारों को बनाता है और जमींदारों को ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है कि वही जो है टैक्स इकट्ठा करेंगे और कंपनी के राजकोष में जमा करेंगे। अगर कोई जो जमींदार होता था वो ऐसा नहीं कर पाता था तो उसके ऊपर जो है सूर्य अस्त की नीति जो है लागू हो जाती है। तो इन सब के बारे में जो हमने स्थायी बंदोबस्त वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। ये दोनों भी जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ही संबंधित है। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था, रेत का अर्थ होता है किसान। मतलब जो रेतवाड़ी व्यवस्था है वो अब किसानों से की गई थी। मतलब रेतवाड़ी व्यवस्था में जो भू राजस्व था या जो टैक्स सिस्टम था उसको वसूलने का कार्य जो था किसानों का था। अब किसानों के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो है जो है अपना टैक्स जो है ब्रिटिश राजकोष में जमा करे। अगर कोई भी किसान जो है अपना टैक्स जो है ब्रिटिशों के राजकोष में जमा नहीं कर पाता था तो सेम स्थायी बंदोबस्त की ही तरह जो है उनकी भी जो ज़मीन होती है उन्हें छीन लिया जाता है, उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया जाता था। मतलब जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी ना, इसमें जो मिडल मैन है मतलब जो जमींदार है उनकी भूमिका जो है समाप्त कर दी जाती है और इसमें सीधा जो कॉन्टैक्ट होता है या सीधा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है वो किसानों से होता है। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है ना उसकी दूसरी जो व्यवस्था होती है वो होती है रेतवाड़ी। मतलब पहली जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था स्थायी बंदोबस्त और दूसरा जो लगान वसूलने की जो व्यवस्था थी वो थी रेतवाड़ी व्यवस्था। रेतवाड़ी जो स्थायी बंदोबस्त था ना, जहाँ वो उत्तर में फेमस था, मतलब जो स्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल वगैरह जो रीजन था उस रीजन में जो है अप्लाई किया गया था या लागू किया गया था। वही रेतवाड़ी सिस्टम जो था वो साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी व उसके आसपास वाले रीजन में जो है लागू किया गया था। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का जो जिम्मा है या लागू करने के या रेतवाड़ी जो व्यवस्था है उसका जन्मदाता जो माना जाता है उसको जो है वो टेम्स मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। टेम्स मुनरो और कैप्टन रीड ने 1795 में देखो स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और जो रेतवाड़ी व्यवस्था है वो सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा जो है लागू की जाती है 1795 में। ओके, जस्ट 2 साल का ही गैप था। तमिलनाडु के बारामहल जिला है ना, वहाँ पर सबसे पहले जो है रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद जो है इस व्यवस्था को या जो ये रेतवाड़ी व्यवस्था है इसको अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सराहाया गया। उसके बाद इससे जो है पूरे ब्रिटिश भारत के 50% जो हिस्सा था वहाँ पर जो इसे लागू किया गया। मतलब जो रेतवाड़ी व्यवस्था है वो ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल में जो थे लागू थी। रेतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू थी। पहला मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आप नीचे तमिलनाडु वाला रीजन, थोड़ा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कर्नाटक वगैरह जो है ये सारे आ जाते थे इसमें। और मुंबई प्रेसिडेंसी, जिसे आज मुंबई कहते हैं ना, उसे पहले बम्बई कहा जाता था। तो महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे जो है पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर में आते थे। असम, ठीक है, जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि जो रेतवाड़ी रेतवाड़ी व्यवस्था है वो किस रीजन में जो है अप्लाई हुई थी या किस रीजन में जो लागू हुई थी, और वहाँ पर आपसे असम जो ऑप्शन में होगा तो एक्चुअली में ज़्यादातर स्टूडेंट पता क्या टिक करते हैं, वो जो कोई भी साउथ वाला ही राज्य ढूंढते हैं, क्योंकि जो असम था वो बांग्लादेश के साथ ही था। इसलिए सभी को पता होता है कि बांग्लादेश में जो है वो स्थायी बंदोबस्त था, इसलिए जो असम को स्थायी बंदोबस्त में जो है टिक कर देते हैं। एक्चुअली में असम में था वो रेतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसको याद रखना, आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ पर असम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि असम जो है इसका अपवाद है, क्योंकि असम जो है वो उत्तर में पड़ता है, उत्तर भारत में, या वैसे तो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को सोचते हैं कि वहाँ पर जो है स्थायी बंदोबस्त होगा, लेकिन वहाँ पर जो है क्या होती है, रेतवाड़ी व्यवस्था होती है। हमारा कर्नाटक, ठीक, उत्तरी कर्नाटक को छोड़कर जो है बाकी क्या थी, रेतवाड़ी व्यवस्था थी। अब चलते हैं मालवाड़ी व्यवस्था की तरफ। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ
आप लोगों को पता होगा माहौल पूछा जाता है ना कि आप किस माहौल से हो, मतलब एक गांव होता है, एक माहौल में ना बहुत सारे गांव आ जाते हैं, ठीक है। तो जो माहौलवाड़ी व्यवस्था है वो जो है एक गांव या एक समुदाय के साथ की गई थी। इसमें ना तो किसानों से कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही जमींदारों से। इसमें मतलब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक गाँव को दे दी जाती थी। मतलब एक गाँव होता था, वहाँ के सभी किसानों का टैक्स जो है इकट्ठा करके वो पूरा का पूरा गांव जो है ब्रिटिश राजकोष में जमा करवाता था। तो माहलवाड़ी अर्थव्यवस्था में या माहलवाड़ी व्यवस्था में जो है पूरा का पूरा गांव जो है उस भूमि का स्वामी माना जाता था, और उन्हीं को जो है पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती थी वहाँ का टैक्स इकट्ठा करने की और उसे ब्रिटिश राजकोष में जमा करने की। जो ब्रिटिश की यह जो व्यवस्था थी, मतलब जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी, यह 30% भाग भर में जो है लागू थी। मतलब जो माहलवाड़ी व्यवस्था थी ना, वो ब्रिटिश भारत के 30% भाग को कवर करती थी। ओके, माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय या माहलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता जो माना जाता है वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में जो है माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अब देखते हैं वो किस किस रीजन में जो है माहलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। माहलवाड़ी व्यवस्था 3 क्षेत्रों में लागू थी। पहला जो है उत्तर प्रदेश, ये जो आपका यूपी है ना, इसके मेनली हम बात करें, स्पेसिफिक कोई अगर एरिया की बात करें तो आगरा और अवध, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा और अवध में जो थी वो माहलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। पंजाब प्रांत, आज का जो आप देखते हो ना, ये पंजाब पहले इतना सा ही नहीं था, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान का पंजाब भी, हरियाणा इसके अंदर आता था, और साथ साथ हिमाचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पंजाब के अंदर आता था। तो इस पूरे हिस्से में जो थी कौन सी व्यवस्था लागू थी? माहलवाड़ी व्यवस्था। और मध्य प्रांत, आज का जो आप इसे मध्य प्रदेश कहते हो ना, ये नीचे वाला पिंक वाला, ये यहाँ पर जो थी वो माहलवाड़ी व्यवस्था थी। ओके, अब एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है किस व्यवस्था ने कवर किया हुआ था, या एक बहुत बड़े जो ब्रिटिश भारत है उसके सबसे बड़े हिस्से पर जो है किस व्यवस्था को जो है लागू किया गया था? तो रेतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि यह जो है 51% हिस्से पर जो है लागू की गई थी। उसके बाद माहलवाड़ी व्यवस्था थी, यह 30% हिस्से पर लागू थी, और स्थायी बंदोबस्त सबसे कम, क्योंकि 19% हिस्से पर ही लागू थी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो रेतवाड़ी व्यवस्था है वो भारत के किस हिस्से में जो है लागू थी? आप ध्यान से इसके ऑप्शन सुनना। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बांग्लादेश, और चौथा है पंजाब। आप कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर देना, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में जो है मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।